तो कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल एके मैथमेटिकल सॉल्यूशन में स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी एक्सरसाइज 2.4 चल रही थी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको करवा दिए थे। उसके 4 पार्ट थे, चारों पार्ट आप लोगों को हमने स्टेप बाय स्टेप बहुत सरलतम और बहुत धीरे धीरे अच्छी तरीके से समझा दिए थे। हम उम्मीद करते हैं कि यदि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो ज़रूर आपकी समझ में आ गए होंगे। उसी तरह बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 2, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है, ये आपको बताना है। पिछले वाले वीडियो में पहले क्वेश्चन में भी हमने यही देखा था कि px, वहाँ px नहीं लिखा था, सीधे वो ऊपर लिखा था एक, और पहले ही लिखा था कि x+1 निम्नलिखित में से किस किस का एक गुणनखंड होगा और किसका नहीं होगा, ये बताना था। तो यहाँ पे उसने px मतलब px के पदों x के पदों में बहुपद है तो उसका नाम px लिख दिया है। और यहाँ पे जो है गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, सब में तीनों में 3 पार्ट है, अलग अलग दिया है। उसमें क्या था, x+1 ही सब में बताना था गुणनखंड होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पहले के लिए ये है gx का मान, दूसरे के लिए अलग, तीसरे के लिए अलग, तीनों को अलग अलग संख्याओं मतलब पदों से आपको डिवाइड करके बताना है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, ये px बराबर 2x³ + x² - 2x - 1 और gx बराबर x+1। तो आपको बताना है कि ये gx बराबर जो दिया है x+1, इसका बहुपद का, इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन हम लोग करेंगे। पहला उत्तर नंबर 1, px बराबर दिया हुआ है, gx बराबर दिया है, इसको आप चाहें तो फिर से उतार लीजिए आंसर लिखने से पहले, है ना, एक बार उतार लेंगे। px बराबर 2x³ + x² - 2x - 1 और gx बराबर आपका लिखा है x+1। ये px और gx के मान दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि gx जो है px का गुणनखंड है या नहीं है। तो देखिए gx का शून्यक निकालेंगे, gx का शून्यक, तो शून्य क्या होगा, x+1 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा, शून्यक होगा -1। ठीक है, gx का शून्यक निकाल लेंगे, x+1 बराबर 0, तो x बराबर -1 हो गया। ठीक, अब हमको लिखना है ना, अब इसमें एक लाइन और लिखेंगे अभी। अब gx को हम लगाएंगे px का गुणनखंड, है ना, या सीधे लिख दीजिए गुणनखंड प्रमेय से, ये लिख दीजिए गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से gx px का एक गुणनखंड होगा, है ना। गुणनखंड प्रमेय से gx px का एक गुणनखंड होगा यदि x बराबर कितना, -1, मतलब यदि p-1 बराबर 0, है ना। x की जगह पर px बराबर था तो x की जगह पर इसलिए -1 रखा है, मतलब कि यदि x की जगह पे -1 रख दिया जाए तो यदि 0 आता है तो गुणनखंड प्रमेय से gx px का गुणनखंड होगा यदि p-1 बराबर 0 हो। ठीक है, तो यदि p-1 बराबर 0 मतलब x की जगह -1 रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है तो gx px का गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो गुणनखंड प्रमेय से gx px का गुणनखंड होगा यदि p-1 बराबर 0। अब रख दीजिए, देखिए रखते हैं p-1 बराबर, देखेंगे px था, x की जगह -1 रखा, तो इस तरफ भी x की जगह -1 रखेंगे, 2x की जगह पे -1³ प्लस, है ना, प्लस x², तो x की जगह पे -1 का स्क्वायर माइनस 2x, x की जगह पे -1 और -1 फिर दिया हुआ है। तो देखिए 2 - 1 की घात 3, 1 की पावर कितनी भी हो एक ही रहता है, बस आपको ये देखना है कि घात सम है या विषम है। तो विषम घात है तो -1 होगा, सम है तो प्लस का 1 होगा। यहाँ पे लिखेंगे 1 की पावर 2 है तो सम घात है तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 - 1। अब देखेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 कम 2 + 1 + 2 - 1, ये -1 + 1 से कट गया, ये -2 + 2 से कट गया, 0 आ गया ना, 0 शून्य आ गया। अतः gx को हम लगाएंगे px का एक गुणनखंड है,
ठीक है, ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। ऐसे आपको करना है, ठीक है, ऐसे आपको करना है, समझ लिया। अभी दूसरा और देखेंगे अच्छे से, और अभी समझेंगे, अभी आपके और समझ में आएगा। एक दो क्वेश्चन करोगे तो अच्छी तरीके से समझ लेंगे, समझ में आपकी आ जाएगा। यदि आपके पास किताब है तो आप जो अपने जो किताब से एग्जाम्पल जो होते हैं उदाहरण उनको भी करिएगा, है ना। दूसरी किताब है, दूसरी किताब के भी क्वेश्चन लगाइए। सीखना है तो ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को लगाइए। एक किताब है तो दो उससे लगाइए, दो किताब है दोनों किताबों से लगाइए, एग्जाम्पल लगाइए। अब दूसरा क्वेश्चन उत्तर नंबर 2 देखें, पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और कॉमा जी एक्स बराबर क्या लिखा है x प्लस 2। तो इसमें भी लिखेंगे जी एक्स का शून्यक निकालेंगे। शून्यक कैसे निकलेगा, x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे, है ना। x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। x बराबर -2 आपका आ जाएगा। अब इसमें भी वही लिखेंगे, है ना। इसमें भी क्या लिखेंगे, गुणनखंड प्रमेय से यदि, है ना, p-2 बराबर 0, p गुणनखंड प्रमेय से यदि p-2 बराबर 0 तो गुणनखंड होगा अथवा नहीं, ठीक है। लैंग्वेज चेंज हो जाती है, उससे कोई दिक्कत नहीं। गुणनखंड प्रमेय से यदि p-2 बराबर 0 आ गया तो गुणनखंड होगा अथवा नहीं होगा। तो रख दीजिए फिर से आप p-2, x की जगह पे आपको कितना रखना है, x की जगह पे आपको 2 रखना, तो रखिए x की पावर 3 तो -2 की पावर 3 प्लस 3x² तो x की जगह पे -2 का स्क्वायर प्लस 3x की जगह पे -2 प्लस 1। अब देखिएगा -2 की पावर 3 तो 2 की पावर 3 भैया 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस है, विषम घात है तो माइनस का आएगा। प्लस 3 2 की पावर 2 तो 2 दूनी 4 होगा, घात सम है तो सम आएगा, प्लस का आएगा। प्लस माइनस 3 दूनी 6 प्लस 1। अब देखिए -8 4 3 12 -6 प्लस 1। प्लस की संख्याएं जोड़ेंगे 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। माइनस की संख्या है माइनस माइनस प्लस, माइनस का निशान रहेगा। 8 6 14, 14 से 1 गया माइनस का, 14 से 13 गया तो माइनस का कितना आ गया, 1 आ गया। माइनस का 1 आ गया, शून्य इसमें नहीं आया, 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। लिखेंगे अतः क्या, जी एक्स कॉमा लगाएंगे, पी एक्स का गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। इसमें शून्य नहीं आया है तो गुणनखंड नहीं होगा। यदि x बराबर -2 रखने पर, है ना, शेषफल क्या आ जाए, शेषफल शून्य होगा तभी गुणनखंड होगा। यदि शेषफल शून्य नहीं आता है तो गुणनखंड भी नहीं होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, आपको x बराबर रखना है। यदि शेषफल मतलब बाद में हल करने पर 0 0 आ जाए तो गुणनखंड होगा, वरना गुणनखंड नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपके पहले और दूसरे 2 पार्ट हो गए, इसके बाद पार्ट नंबर 3 हम लोग देखेंगे इसका आंसर। तो ये पी एक्स बराबर जी एक्स बराबर लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे जी एक्स का शून्यक x -3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब x की जगह पे इसमें 3 रखिए, तो लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, है ना, गुणनखंड प्रमेय से यदि 3 रखना है तो यदि P3 बराबर 0, यदि P3 बराबर क्या आ जाए 0 तो गुणनखंड होगा अथवा नहीं, ठीक है। यदि गुणनखंड P3 मतलब x की जगह पे 3 रखें और शेषफल क्या आ जाए, मान 0 हो जाए तो गुणनखंड होगा अथवा नहीं होगा। तो रखते हैं इसमें, इस वाले में भी रखते हैं भैया। पी एक्स बराबर क्या लिखा था, एक बार सामने नोट कर देते हैं आपके फिर से, है ना। ये लिखा हुआ है पी एक्स का मान, x की जगह पे आपको कितना रखना है, P3 निकालना हमको, 3 रखना है, 3 की पावर 3 हो जाएगा, -4 3 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस x की जगह पर 3 प्लस 6 3 की पावर 3, तो आप जानते हैं 3 का घन 3 3 होतियाँ
27 हो जाएगा, -4 × 3 की घात 2 तो 3 × 9 हो जाएगा, +3 + 6 तो देखेंगे 27, ये हो जाएगा 9 चौक 36 + 6 3 9। अब जोड़ दीजिए 9 7 16, हासिल बचा 1 2 1 3 36 हो गया, माइनस के 36, 36 से 36 गया, क्या हो गया, शून्य आ गया ना, शून्य आ गया। तो लिखेंगे अतः gx कॉमा लगाएंगे px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है भाई। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो आपका, वो कंप्लीट हो गया। इसमें 3 पार्ट दिए हुए थे, तीनों पार्ट हमने आपको बता दिए और हमने अपने हिसाब से बहुत धीरे धीरे आराम से और बहुत सरलतम तरीके से बताया है। इसमें क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, आपको देखना है सिर्फ px दिया है, gx दिया है, gx का शून्य निकाल लीजिए, जितना भी है ना। प्लस का 3 था तो माइनस होता, माइनस का था तो प्लस हो गया। उस gx का मान x बराबर 3 जब निकला है तो गुणनखंड प्रमेय से x की जगह पे आपको 3 रख देना है। जैसे शेषफल शून्य आ गया तो गुणनखंड है, वरना शेषफल शून्य नहीं है तो गुणनखंड नहीं है, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है। तो यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और ये वीडियो आप उन्हीं लोगों को शेयर कर सकते हैं जिसको ज़रूरत है। यदि आपके साथी, आपके रिश्तेदारी में कोई भी बच्चा कक्षा 9th में पढ़ता है, क्लास 9 में पढ़ता है, मैथ उसके पास है, तो आप उसको सेंड कर सकते हैं, ताकि हो सकता हो ट्यूशन ना जाता हो या ना देखता हो तो उसको जो ज़रूरत है तो वो भी देख सकता है ना। तो जिसको इसकी ज़रूरत है उसी को आपको भेजना है, सभी को नहीं भेजना है। जिस बच्चे को इस वीडियो की ज़रूरत लगे उसी को आपको भेजना है। ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स होता है उसमें ज़रूर लिखिए कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा लगता है, या जो भी आपको या कोई दिक्कत है तो उसमें आप लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।